ये है त्रिकोणमिति, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और याद रखो, इसको यदि अच्छा से समझेंगे ना तो एक भी सवाल छूटेगा नहीं, सभी का सभी सवाल जो है हल होगा, सोल्व होगा, ठीक है। और आज सिर्फ याद नहीं, देखो याद करने में थोड़ा कठिन होता है, और याद है उसको यदि हम सवाल को सोल्व करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। और फॉर्मूला को याद करेंगे फिर कुछ समय में भूल जाएंगे, तो फॉर्मूला को बनाने का तरीका ही सीख लो, टेक्निक ही सीख लो, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। समझ में आया? हाँ, इसलिए बनाना ही सीख लो। तो सुनो ध्यान से, त्रिकोणमिति अच्छा से समझना, ए टू जेड जितना भी इस पर बिंदु है, जितना भी तथ्य है, सभी पे फोकस करेंगे। सुनो ध्यान से, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब ट्री का मतलब क्या होता है, यानी त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। और यहाँ पे कोण तो सब जानते हैं, जो यहाँ पे जैसे दो हमारा क्या है, ये रेखा है, उस रेखा का जहाँ मिलन होता है, जहाँ मिलता है, वहाँ पे कोण का निर्माण होता है, तो ये कोण होता है। तो त्रिकोणमिति में त्रि का अर्थ होता है तीन, और कोण सब जानते हैं, और मिति का मतलब होता है माप, है कि नहीं? इसी तरह इंग्लिश में बात करें तो ट्री का मतलब होता है तीन, गोनों का मतलब होता है भुज यानी भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। यानी हिंदी इंग्लिश में यदि हम बात करें तो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का तीन कोण या तीन भुजा का माप ज्ञात करना ही होता है। और किसके सापेक्ष, तो ध्यान रखना, यानी कोण दिया होगा तो भुजा निकलेगा, भुजा दिया हुआ होगा तो कोण निकलेगा। यानी त्रिकोणमिति में तीन कोण या भुजा का माप ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ध्यान से देखो, और त्रिकोणमिति की जब बात करें ना तो ये त्रिभुज होता है। लेकिन त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज में बहुत सारा त्रिभुज होता है, जैसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे तो विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। और बहुत सारा होता है, और समकोण त्रिभुज भी होता है। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति का सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज से रिलेशन है। किससे रिलेशन है? समकोण त्रिभुज से। यानी समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब बाद बाकी जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। ये देखो, ये त्रिभुज है, मान कर चलो ये त्रिभुज है ना। यहाँ ये जो सीधा हमारा है ये 90 डिग्री पर, यहाँ पे कोण बनता है 90 डिग्री का। और बाद बाकी जो ये कोण बनता है हमारा, ये कोण जो बनता है, ये दो कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण कौन सा क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसका मतलब होता है, और हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है ना। नाम भी लिख देते हैं, मान कर चलो यहाँ पे ए कर लेते हैं, यहाँ बी कर लेते हैं, यहाँ पे सी कर लेते हैं, कोई भी हम पी क्यू आर भी दे सकते हैं। तो हम जानते हैं जो त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है भाई, तो ये 90 बी कोण मान कर चलो ये 90 डिग्री है, तो बाद बाकी दोनों मिला के कितना होगा? 90 डिग्री। दोनों मिला के कितना होगा? 90 डिग्री, तभी तो 180 बनेगा। यानी कोण ए और कोण सी मिलके 90 बनेगा। इसका मतलब हुआ 90 से छोटा ही कोई कोण होगा, ये कोण या चाहे ये कोण, या अलग अलग बात करेंगे तो 90 डिग्री से छोटा होगा। समझ में आ रहा है? तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, चलो आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें। तो त्रिकोणमिति अनुपात, देखो त्रिकोणमिति जो हम पढ़ेंगे, अच्छा चलो अभी समझा ही देते हैं। ये जो हमारा है, ये बड़ा भुजा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण वो सबसे त्रिभुज की, सबसे समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कौन सा भुजा? बड़ी। तो बड़ी, तो कर्ण जो होता है इसको हम एच से सूचित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में हेपोटेनियस होता है। हेपोटेनियस मीन्स होता है कर्ण। और ये जो हमारा होता है अभी के लिए, जैसे ये आधार मान लेते हैं। आधार को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। बी का अर्थ होता है बेस। अब देखो ये लंब होता है, ये क्या होता है? लंब। ये सीधी खड़ी है तो ये लंब। तो लंब को हम अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इसे हम पी से सूचित करते हैं। क्या चीज से?
पी से। लेकिन याद रखो ये इधर से इधर घुमा देंगे तो ये कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये कर्ण देखो यहाँ पे यदि ऐसे हम चेंज कर देंगे तो ये वाला सी इधर आ जाएगा, बी वहीं रहेगा, ए वहीं रहेगा, सिर्फ सी इधर आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ, या इसको ऐसे चेंज कर देंगे तो यानी ये लंब और ये आधार ये आपस में चेंज होगा। यदि इसको उल्टाएंगे तो ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ P अभी तो बेस है, आधार है, ये परपेंडिकुलर ये लंब है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो। यानी कहने का मतलब कर्ण स्थिर रहता है क्योंकि ये बड़ी भुजा है, लेकिन ये कभी P बनेगा, कभी B बनेगा, कभी B P बन जाएगा, कभी P B बन जाएगा। मतलब ये आधार और लंब आपस में क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको हम उल्टा देंगे इस प्रकार से तो यही वाला ये खड़ा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो ये आधार बन जाएगा। इसका मतलब हुआ ये कोण के मुताबिक, ये कोण के मुताबिक ये क्या होगा? चेंज होगा। कोण के इसलिए कहा गया है जो सामने वाला हो, जैसे C के सामने B है ये लंब माना जाएगा P, और A के सामने ये सामने आता है तो इसको लंब मान लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो ये चीज आएगा बाद में, क्या होगा? ये आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इतना समझा दिए। ये हिस्ट्री जो होगा ये त्रिभुज का ये पता होना चाहिए, तभी जाके बन पाएगा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति हो ही गया, समझ में आ गया। त्रि का मतलब 3 होता है, और कोण या भुजा का जो माप निकालना होता है ना, इसके यानी कोण के अपेक्षा सापेक्ष भुजा और भुजा के अपेक्षा कोण ज्ञात किया जाता है त्रिकोणमिति में, त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसे कहते हैं त्रिगोनोमेट्री। ओके, अब देखो, अब त्रिकोणमिति जो हम समकोण त्रिभुज के लिए जो हम बनाएंगे, चाहे इसमें ना कितना अनुपात होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछता है। तो कितना होता है भाई? 6 होता है। कौन सा होता है? 6 होता है। सुनो ध्यान से। तो इसको क्या होता है, ये देखो साइन इन कॉसिन, इसमें इन रहना चाहिए, छुटा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। साइन इन कॉसिन है ना, सेकेंड कॉसकेंड टेंजेंट और कोटजेंट। ठीक है, कोटजेंट ये इसका नाम है 6। लेकिन इसी को शॉर्ट में छोटा करके हम क्या बोलते हैं? तो साइन कॉस सेक कॉसेक टेन और कॉट बोलते हैं। समझ में आया? इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है जो कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो कॉसिन होगा। क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉसिन बोलो या कोसाइन बोलो, ठीक है, सेकेंड बोलो, इस प्रकार से। चलो कोई बात नहीं, हम ये याद करेंगे साइन कॉस टेन है ना, कॉसेक सेक और यानी साइन साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये ध्यान रखना है ना। ये 6 अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है ज्यामिति के समकोण त्रिभुज के न्यून कोण से 6 अनुपात की उत्पत्ति होता है। अभी न्यून कोण ये है ना, इससे 6 अनुपात की उत्पत्ति होता है। आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, इसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, इसको ज्यादा समझना नहीं है। ठीक है, जल्दी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेन चीज देखो। यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होता है तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब ये चीज है ना, एक दिया हुआ होगा तो दूसरा आराम से हम क्या कर सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से। सुनो, अब यहाँ पे जो बात करते हैं ये कितना हो सकता है, तो अभी अभी बोले जो 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण होता है ना। तो इसमें इसका मतलब हुआ जो 90 डिग्री आता है और 90 डिग्री से छोटा आता है। तो किस किस चीज का आवश्यकता होगा, कितना कितने कोण की आवश्यकता होगा, इसमें अभी समझा रहे, समझो, फॉर्मूला बनाना तब जाकर सीखोगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस त्रिभुज में 90 से लेके है ना, और 90 से छोटा हो सकता है कि नहीं, न्यून कोण है। तो 0 डिग्री की आवश्यकता होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री
की आवश्यकता होगा, है ना। इसका वैल्यू भी ज्ञात किया जा सकता है, हम बताएंगे सारा चीज, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे और क्या क्या है भाई। चलो इसमें देख लेते हैं। इसके बाद ये देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण पूरक कोण हो तो पूरक कोण के लिए अनुपात निकाला जाता है। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण होता है जो अभी बोले थे, दो कोण जोड़ के 90 होता है। दो कोण जोड़ के कितना होता है? 90 होता है। तो यदि इसका मान दिया हुआ होगा तो 90 में से घटा देंगे तो ये निकलेगा। यदि इसका मान दिया, मान के चलो ये 30 है, तो हम जानते हैं दोनों मिला के 90 होता है, तो इसका 30 है, इसका मतलब ये 60 होगा, है ना। और ये 45 है, इसका मतलब 90 से 45 घटाएंगे तो 45 होगा। मतलब ये होगा न्यून कोण को हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए, है ना, उसके लिए जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए, इसमें ए है, ए का मतलब मान के चलो हम थीटा रख देते, कुछ भी थीटा, क्या रख देते हैं? थीटा। तो थीटा का मतलब कुछ भी मान हो सकता है ना, जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण। तो आराम से निकालेंगे। तो ए को हम थीटा बोलेंगे तो और बेहतर हो समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ए की जगह पर सी भी हो सकता है, पी क्यू आर भी, कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हारा है, जो दिया हुआ है नामकरण जो है वो हो सकता है। सुनो, तो ऐसे याद करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब एक चीज देखो, ध्यान से समझा देते हैं बुआ। साइन, ध्यान से, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा की बात करें तो साइन का हो जाएगा कोसेक। क्या बनेगा? कोसेक। और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। लेकिन साथी की बात करें, साथी की, तो साइन का साथी कौन बनेगा? कॉस। और ये फॉर्मूला बनाने का तरीका जो भी होगा उसमें आएगा, इसलिए समझो ध्यान से। तो साइन का दोस्त कौन है? साथी कौन है? कॉस। तो भाई स्वाभाविक है कॉस का भी साथी कौन बनेगा? साइन बनेगा। लेकिन बेचारा टेन जो अकेला बच जाता है ना, वो कहता है हम कोटे के साथ दोस्ती कर लेंगे। समझ में आया? तो टेन का दोस्त कौन बना? कॉट। तो कॉट का भी दोस्त कौन बना? टेन। यानी टेन का उल्टा भी कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है, और दोस्त भी उसी को बना लिया क्योंकि बेचारा अकेला अकेला बच गया था। समझ में आया? ये फॉर्मूला बनाने में क्या होगा? हेल्प होगा, ठीक है। अब सुनो, तो साइन, अब इसमें पहले कर लेते हैं, जो साइन का जब हम साथी को ढूंढ लिए, साइन को साथी को ढूंढ लिए, तो साथी उसके साथ निभाएगा। सुनो ध्यान से, कैसे? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन बनेगा? साथी कॉस बनेगा। अब आ रहा है, सुनो। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी साइन थीटा, साथी भाई, साथी साथ निभाना। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। समझ में आया कुल मिला के? तो अभी देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन। इसका मतलब हुआ एक दिया हुआ है तो 90 में से घटा के दूसरा निकलेगा, और दूसरा दिया हुआ है तो घटा के पहला निकलेगा। क्लियर? तो एक फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद हो गया, बिल्कुल। और ये क्या है, इसका चर्चा अभी करेंगे, ठीक है। चलो आगे इधर 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 थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी हम जस्ट बात किए हुए थे, चलो इसका चर्चा करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला बनाना ही सिखा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा यहाँ पे, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान से समझो, त्रिकोणमितीय अनुपात अभी हमने बात किया था, जो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक होता है। हम बोले थे साइन का उल्टा, यहां देखो लिखा हुआ होगा, नहीं होगा तो खैर हम बता दिए, 6 अनुपात ज्यामिति के समकोण त्रिभुज का न्यून कोण से प्राप्त किए जाते हैं, यानी 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण कहते हैं, उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो साइन इसमें देखो यहाँ पे बोले ना ए और सी, यदि सी दिया हुआ होगा तो ए में से घटाना पड़ेगा, ए दिया हुआ होगा तो सी में से घटाना पड़ेगा। तो साइन यहाँ पे सी है, ए भी हो सकता है, यानी थीटा कुछ भी हो सकता है ना। तो साइन सी कॉस सी टेन
सी कॉट सी सेक सी, यानी सी के माध्यम से निकाला जाता है। और ये कैसे निकलेगा? अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात जो बटा में होता है, तुलना किया जाता है। एक अनुपात का मान प्राप्त हो तो ज्यामिति के पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर अन्य अनुपात भी हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? अब सुनो, अब ये चीज क्या है, हम बोले ना जो ए बी सी को तुम छोड़ दो, यदि थीटा की बात करो तो और भी बेहतर होगा थीटा, है ना, क्योंकि ए बी सी यहां थीटा होगा तो सी मानो, यहां थीटा होगा तो ए मानो, सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखो, साइन बराबर क्या होता है? पी बाय एच। साइन बराबर क्या होता है? पी बाय एच। साइन बराबर क्या होता है? मिटा देते हैं इसको, साइन बराबर पी बाय एच, है ना, पी बाय एच। अब देखो यहां पे साइन थीटा नाम कुछ भी है, पी बाय एच होता है। अभी हमने बताए थे जो पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है जिसे लंब कहते हैं, और एच का मतलब ये सबसे बड़ी जो भुजा है वो कर्ण होता है ना। तो यदि यहाँ थीटा की बात है तो यहाँ ए हो जाएगा, सी की बात है तो सी हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पी का मतलब क्या होता है? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब सामने वाली भुजा। अब यहाँ थीटा यहाँ है तो सामने वाली भुजा कौन है? ये। तो इसको हम आधार नहीं, सामने वाले को हम पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी बोले थे ना ये आपस में चेंज होता है, तो इसलिए कहे थे ध्यान से सुनो, है ना, तो चेंज होता है। तो यहाँ पे ये सामने में है तो ये पी बन जाएगा। अब सी यहाँ दिया हुआ होगा तो सामने वाला पी बन जाएगा। गौर किया? यानी कभी पी भी बनेगा, कभी बी जो है पी बन जाएगा। कुल मिलाकर समझ में आया? इस प्रकार से, ठीक है। अब सुनो, तो साइन बराबर पी, पी का मतलब सम्मुख भुजा, जो कोण दिया हुआ होगा, जैसे ए है यानी थीटा हम दे दिए, ए के सामने में ये है, जितना होगा उतना माप दिया जाएगा, वो पी होता है। और जो बगल वाला होता है वो बी बन जाएगा। कर्ण तो एच हमेशा फिक्स होता है ना। तो साइन बराबर पी बाय एच याद करना पड़ेगा, कॉस बराबर बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय बी। अब देखो साइन सी है, यहाँ पे सी है तो पी बाय एच, पी का मतलब सामने वाला और एच तो फिक्स होता है कर, ठीक है। कॉस बराबर बी बाय एच, भाई सी है तो सी यहाँ है तो बी का मतलब होता है बगल वाला भुजा, यानी जिसे आधार कहते हैं। बी का मतलब क्या होता है? बगल वाला, और पी का मतलब सम्मुख भुजा। तो बगल वाला ये हमारा हो गया सी का, तो ये बन गया बी, बगल वाला होता है। बगल वाला क्या होता है? देखो यहाँ पे ध्यान रखना, है ना, सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? पी। और बगल वाला यानी संलग्न भी हम कहते हैं, है ना। तो बगल वाले भुजा जो भी होगा उसको क्या कहते हैं? बी। तो साइन सी है तो सी, तो ध्यान रखना साइन बराबर पी बाय एच, कॉस बराबर बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय बी होता है। लेकिन यहां देखो साइन का उल्टा क्या बोले थे? कोसेक। तो भाई उल्टा है ना, तुमको इतना याद रखो, साइन बराबर पी बाय एच, कॉस बराबर बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय बी। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, क्या होता है? कोसेक। तो उल्टा इसको कर देंगे तो एच ऊपर और पी नीचे। समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका भी बताएंगे, समझ में आया? तो ये हमारा वो एच बाई बी, कॉस बराबर अभी बोले थे बी बाय एच तो एच बाई बी हो जाएगा। टेन बराबर पी बाय बी होता है तो उल्टा देंगे तो बी बाय पी, कॉट बराबर हो जाएगा कुल मिला के। और उससे भी याद नहीं होता है तो एक और तरीका बता देते हैं, उसको तुम याद कर लेना, ठीक है। अब देखो ये पी, ये बी, ये पी, ठीक है, और यहाँ पे एच, ठीक है, यहाँ पे एच और यहाँ पे बी, ये तो ठीक है बन गया। इसके बाद क्योंकि आराम से याद हो जाएगा, साइन बराबर पी बाय एच, कॉस बराबर बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय बी, है ना। इसका उल्टा कर देंगे तो इसका उल्टा में अपोजिट में क्या होगा भाई? तो यहाँ पे एच बाय पी होता है, किसका? इसका उल्टा क्या होता है? ये देखो, ये देखो साइन का ये कॉस हुआ, ये टेन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन का अपोजिट में क्या होता है? कोसेक। कॉस का क्या होता है भाई? सेक। टेन का क्या होता है? कॉट। टेन का क्या हो जाएगा? कॉट। अभी बोले थे साइन का उल्टा कोसेक होता है तो पी बाय एच है तो भाई एच बाय पी हो जाएगा। कॉस का बी बाय एच होता है तो एच बाय बी हो जाएगा। टेन का पी बाय बी है तो बी बाय पी हो जाएगा। समझ में आया? तो साइन बराबर पी बाय एच, कॉस बराबर बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय बी। साइन का उल्टा करेंगे तो एच बाय पी,
है ना, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, जिसका बी बाय एच होता है तो एच बाय बी, टेन पी बाय बी होता है तो कॉट बिल्कुल बी बाय पी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे याद नहीं होता है तो ऐसे याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, क्या याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, समझ में आया, हो जाएगा। फिर यहां से हरे हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, क्या बोले अभी याद है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, ठीक है। यदि इधर से करेंगे हरे हरे बोले पंडित बद्री प्रसाद, समझ में आया, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, ठीक है। तो जैसे अच्छा होता है वैसे याद करो, याद बनाना सीखो, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखना पी का मतलब क्या होता है, बोले हाँ लंब होता है, आधार होता है, लंब हुआ, कर्ण हुआ, आधार हुआ, समझ में आ गया, बता ही दिए, क्लियर, समझ में आया, याद हुआ, याद होगा, एक दो बार देखना वीडियो को रोक रोक के, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर। नहीं याद होने का कोई सवाल ही नहीं है, है ना, हम हैं ऐसे समझाएंगे और समझ में नहीं आएगा। अच्छा यहाँ से बात करते हैं, अभी हमने बताया था जो त्रिभुज हमारा है, ये देखो समकोण त्रिभुज है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण, जिसे हम अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं, क्या कहते हैं, एच कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसके बाद लंब, लंब ये हमारा है और लंब को हम पी कहते हैं, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये यहाँ पे अभी आधार है, क्या है, आधार को हम बेस यानी बी से सूचित करते हैं, समझ में आया। हालांकि इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ ये लंब वाला आ जाएगा, तब आधार बन जाएगा और दिखेगा ऐसे ही, और आधार लंब बन जाता है, इसलिए हम बोले थे लंब कभी आधार लंब होता है, उसको सम्मुख भुजा पर याद करना। जैसे यहाँ दिया हुआ है तो इसके सामने वाला लंब हो गया, यहाँ दिया हुआ है कोई कोण तो इसके सामने वाला को लंब मानेंगे, बगल वाला को क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, कर्ण फिक्स होता है, समझे। चलिए यहाँ पे समझ, जैसे जैसे अभी चलो एक उदाहरण दे देते हैं, यहाँ नाम ए, यहाँ बी और यहाँ सी होता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ दिया हुआ है साइन सी, तो साइन सी कहाँ, देखो साइन सी कहाँ है, यहाँ पे साइन सी कहाँ है, सी, तो साइन बराबर अभी हमने बोला था पी बाय एच, क्या बोले थे, तो पी बोले थे, सामने वाला को पी बोलो, और एच तो फिक्स होता है, तो ये हो गया, मान कर चलो यहाँ 8 है यहाँ 5 है, तो आराम से इतना बटा इतना कर सकते हैं, बिल्कुल। यदि यहाँ दिया हुआ होगा साइन ए, तो साइन बराबर पी बाय एच वही होता है, लेकिन इसके सामने वाला को क्या बोले थे, पी मानने के लिए, बगल वाला को बी बोले थे, और ये कर्ण जब आएगा एच तो फिक्स होता है, यानी पी बाय एच होता है, तो पी बगल वाला और बटा एच हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है, जब सवाल बनाओगे पहले अध्याय में ही तो बनेगा, ठीक है। हाँ ध्यान से समझना तभी जाकर हो पाएगा। आगे अभी हम बता ही दिए उल्टा क्या होता है, दोस्त क्या होता है, इसमें दोस्त वाली बात नहीं है, लेकिन उल्टा वाला बात है इस कारण से। और दूसरा बात है, अभी देखो कुछ विशिष्ट कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, इसका भी गुण बताएंगे, गुण नहीं गुण बताएंगे, है जो मीठा लगेगा कैसे बनता है, समझ में आया, और बनेगा बिल्कुल। अभी देखो ये वाला है ना, ये है, देखो ये सिद्ध क्या हुआ है, कोई बात नहीं, हमें सिद्ध से कोई मतलब नहीं है, जब सीख जाओगे तो हर चीज को सिद्ध करना। और ये तो बता ही दिए थे 4 नंबर, ये तो बता ही दिए, पूरा कोण त्रिकोण साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, थीटा का मान कुछ भी ABC है ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है उसका दोस्त, cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, क्योंकि हम बोले थे ना दोस्त, है ना, उसका वो होता है, उसका होता है cot का tan sec का cosec और cosec का सेक होता है, समझ में आ गया। हाँ ये नहीं बताए थे क्या, चलो कोई बात नहीं, उसका जो उल्टा होता है ना वही उसका दोस्त होता है, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो वो अपने में दोस्ती है, तो इसमें भी दोस्ती है ना, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, समझ में आया। चलो ठीक है, क्योंकि 6 होता है तो 6 में तुलना करना पड़ता है इस कारण से। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब हम कहाँ से बात करेंगे, ये देखो ये हमारा है मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक मान, और
ये तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, जो बताओ 60 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। टेन 45 का मान क्या होगा, हमें मालूम है 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, ये भर भर के पूछा जाता है। कभी अपरिभाषित होता है, ये कैसे होता है, ये जब याद करते हैं ना, तो याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो याद करने का भी तरीका बताएंगे और बनाने का तरीका भी बताएंगे, इसलिए समझना है, ध्यान से समझो, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे कौन है, कौन ए है, कौन बी हो सकता है, कौन सी हो सकता है, पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, नामकरण है ये। हम थीटा बोलेंगे तो बेहतर होगा, क्या बोलेंगे, थीटा। थीटा कर देंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोटेक थीटा। इसमें ना साइन, कॉस और टेन ही दिया हुआ है, सेक, कोसेक और कॉट का भी मान बता देंगे, ठीक है। बनाने का तरीका बता देंगे, सुनो। पहले याद करने का तरीका समझ लो, फिर बनाने का तरीका सिखा देंगे, या पहले बनाने का ही तरीका सीख लो, फिर याद करने का तरीका सिखा देंगे, ओके। चलो अब हम चलते हैं इस दुनिया में, ठीक है। बनाने का तरीका में फिर बताएंगे, याद करने का तरीका, ठीक है। चलो, ये आखिर बनता कहाँ से है, कैसे बनता है, तो देखो, ये जो हमारा थीटा का मान है, जहां पे ए बी सी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे थीटा का मान तो हम जानते हैं 0 डिग्री, बाबूरे 30 डिग्री, कितना डिग्री, थीटा का मान में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जिसे 90 डिग्री कहते हैं, ओके। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे सर, याद ही नहीं होता है, याद होगा बिल्कुल। और छोटी सी बात है, यदि थीटा है तो साइन थीटा बोल सकते हैं, है ना। कॉस थीटा, चलो थीटा रख देते हैं, यानी थीटा का मान 0 डिग्री कर सकते हैं, है ना। कॉस 10 ये तो दिया ही है, चलो एक ठो बता देते हैं, ठीक है। ये तो दिया ही है ऊपर में, इसलिए, लेकिन कैसे बनाएंगे सुनो। तो हमें बताओ ये कैसे बनेगा, तो देखो ये बनाने के लिए नीचे बनाते हैं। यहाँ कितना दिए 0, यहाँ कितना दिए 1, यहाँ कितना दिए, यहाँ कितना दिए 4, कितना दिए 4, क्योंकि हम जानते हैं ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, इसको 4 भागों में बांटता है, और 4 भागों में बांटते हैं, अभी एक भाग की बात करें तो ये 90 डिग्री बनता है, तभी जाके क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज निर्माण होता है। तो अब समझो 0 1 2 3 4 दे दिए, अब हम यहाँ पे क्या दिए, रूट, है ना, या ऐसे करो बट्टा 4 कर लो, सब में कितना करना है, बट्टा 4 कर लेते हैं, क्योंकि 4 है, बट्टा 4 कर दिए, यानी 0 1 2 3 4 देने पर बट्टा 4 सभी को कर दिए, और इसको हम रूट लगा दिए, रूट एंडर में यहाँ पे घेर दिए। अब इसको हल करो तो साइन थीटा का मान आएगा ही आएगा, दिखा देते हैं। देखो 0/4 का मतलब कितना होता है भैया, 0, तो 0 हुआ, 0 का मतलब 0 होता है, 0 का मतलब कितना होता है 0, तो 0 आया, 0 आया। सुनो 1/4 है भाई, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का, चूंकि सब रूट में है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, बताओ 1/2 आया, जी सर आया सर, 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 आया। सुनो ध्यान से, 45 है तो 2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, होगा तो दशमलव में होगा, हमें दशमलव में निकालना है, तो बेचारा 2 का वर्गमूल होगा नहीं। 4 का वर्गमूल होगा जी, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और इसको देखो यहाँ पे काटेंगे तो थोड़ा गलती हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, यदि काट के कितना हुआ, कोई भी हम जब हल करते हैं तो हल करने के बाद, काटाकुटी करने के बाद ही ना सवाल का निष्कर्ष निकलता है। तो कितना हुआ, तो यहाँ पे 1/2 का 2 एकम 2, 2 दूना 4, जो कि रूट में था भाई। 1 का वर्गमूल कितना हुआ 1, 1 का वर्गमूल कितना हुआ 1, और 2 का वर्गमूल कितना हुआ, दिखता नहीं है, पता है, दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, तो 1/, ये √2, क्योंकि 1 का वर्गमूल हो गया 1, और 2 का वर्गमूल √2, 2 ही हुआ, क्योंकि दशमलव में निकालना नहीं है, तो 1/, इसे हम 1/√2 कहते हैं। ये आया 45 का मान। चलो 60 में बात करते हैं भाई, 3/4 तो कटेगा नहीं, तो बच गया कितना, ऊपर लिख देते हैं √3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो √3/2 हुआ, √3/2 जी सर हुआ साइन 60 का। 90 का कितना होगा भाई, तो 90 देखो 4 4 कट जाता है,
और 1/1 वर्गमूल एक ही होता है ना, एक का वर्गमूल कितना होता है? 1। 1/1 का मतलब तो एक ही होता है, तो 1 हुआ। तो कुल मिला के हम क्या देखें, जो साइन का मान हल करने पर 0, 1, 2, 3, 4 सब में बटा 4 रूट लगा दिए तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आया। अब जब बनाना सीख लिए एक ठो साइन से तो सबका सब क्या हो जाएगा? बनेगा। सबका सब क्या होगा? बनेगा। कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, इसको बनाना सिखा दिए अच्छा से, ठीक है, इसको बनाना सिखा दिए बिल्कुल। अब समझो ध्यान से, साइन हम जानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0 आया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया, है ना। साइन 45 का 1/√2 आया, साइन 60 का √3/2 आया, साइन 90 का कितना आया? 1 आया। और हम चलाना जानते हैं जो साइन का दोस्त कौन सा है? कॉस है। साइन का दोस्त कौन है? कॉस है। तो साइन इधर से गया और कॉस इधर से आया। कैसे? तो देखो, जो 0 डिग्री में आया था, जैसे चलो 90 डिग्री है तो 1 उठा कर यहां रख दो। 1 कहां रख दिए? यहां पे। √3/2 देखो यहां है दूसरा में, अंतिम से ले रहे हैं, अंतिम से। जो अंतिम है वो पहला है, उसके बाद जो अंतिम है जो इसकी ये है, यहां से देखो बीच वाला है तो बीच में है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है। कुल मिला के हम ये देख लिए जो साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक में 0, 1/2, 1/√2 है ना, और इसके बाद √3/2 और 1 आया था, वही चीज कॉस के साथ हो रहा है उल्टा से, है ना। याद करने वाली बात नहीं ना है? नहीं ना। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आया था, यहाँ 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 आया। तो समझ में आया? साइन और कॉस कंप्लीट हुआ। चलो अब चलते हैं टेन की दुनिया में। टेन भाई, ये टेन थीटा है। और देखो ध्यान से, तो साइन बराबर क्या होता था? बोलो, P/H। और कॉस बराबर क्या होता था? नहीं, यहाँ पे P/H तो B/H होता है। तो इसको हल करेंगे ना तो P/H होता है, H/B होता है, H कट गया तो P/B होता है। और जो टेन बराबर P/B नहीं बोले थे, इसलिए बोले थे। अब समझो, एक जो हमारा टेन थीटा बराबर होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आगे फॉर्मूला में बताएंगे। टेन थीटा बराबर, अभी टेन का मान ज्ञात करना है ना। साइन को समझ में आया कैसे बनाए, 0 से लेके, है ना, 1, 2, 3, 4 में। और साइन से कॉस उल्टा साइड से बना दिए। टेन कैसे? तो टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखो खुद ब खुद बनेगा, सब का सब आ जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना है? कॉस 1 का कितना है? यदि 0 डिग्री का निकाल रहे हैं तो 0/1 होगा। साइन बराबर होता है, टेन बराबर होता है साइन बाय कॉस, तो 0/1 हुआ। 0/1 का मतलब कितना होता है? 0 होता है। 0/1 का मतलब कितना होता है? 0। कितना है? बिल्कुल। चलो अब देखो आगे भाई, फिर वही बात है, टेन बराबर साइन बाय कॉस फिक्स होता है। हमें अब कितना डिग्री का निकालना है? 0 का हो गया तो 30 डिग्री का। 30 में साइन कितना है और उसका बट्टा कितना देना है? कॉस का √3/2 होता है। ये देखो, इसको हल कर लो। कैसे हल करेंगे? तो देखो यहाँ पे जगह है, दिखता है नहीं, 1/2 और देखो बट्टा का मतलब होता है भाग, गुना देके उल्टा देंगे। जो अंश अभी ये है तो अंश जो हर 2 है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। समझ में आया? यानी 1/2 इंटू 2/√3। ठीक है, जैसे हल करते हैं तो 2 तो कट जाएगा, तो 1/√3 आया कि नहीं? कितना आया? तो कितना है? 1/√3। चलो अब देखो, फिर इसको हम मिटा देते हैं। फॉर्मूला तो भाई वही होता है, टेन का निकालना है। अब 45 का निकालो। इसका है 1/√2, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस में कितना है? 1/√2। सेम है क्योंकि बीच वाला है, 2 उधर बीच वाला है। इसको हल कर लेंगे तो क्या होगा? तो देखो 1/√2 अभी किए थे ना, इसको उल्टा देंगे इस प्रकार से। √2 कट गया तो 1/1 का मतलब कितना होता है? 1। आ रहा है? सीखो, आ रहा है तो। इसके बाद बात करते हैं, देख लो, सीख लो भाई। अब 60 में आते हैं, साइन 60 का मान। तो देखो साइन थीटा
बाय कॉस थीटा। अब बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग डायरेक्ट कर दे, यहाँ पर गुना दे के उलट देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2 कट गया तो √3/1, एक का कोई वैल्यू नहीं, √3 आता है, √3 आया। अब ये अपरिभाषित क्या है वो भी आ जाएगा, अपने आप आएगा, देखते रहो। साइन 90 डिग्री टेन 90 डिग्री निकाल दें तो साइन बाय कॉस होता है टेन का फॉर्मूला, अभी बोले थे। तो साइन में कितना है 1, कॉस में कितना है 0। ध्यान रखना 0 के बट्टा में कुछ भी हो जाए तो उसका मान 0 होता है, लेकिन 1 और बट्टा 0, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं यहाँ पे अपरिभाषित बना देगा, न 0 बनाएगा न 1 बनाएगा, कुछ भी नहीं बनाएगा, अपरिभाषित, उसका कोई परिभाषा नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। 0 भी एक प्रकार का वैल्यू है ना, ना 0 होगा ना 1 होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो बट्टा में जब 0 आता है तो उसी को अपरिभाषित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अपरिभाषित आया। चलो इतना बन गया भाई, अब इसमें और है नहीं है, ये चीज नहीं है। चलो हम तो 6 पढ़े थे, इसमें तो साइन कॉस और टेन ही दिया हुआ है। चलो अब हम बात करते हैं किस पर, अब किस पर भाई, साइन का उल्टा क्या होता है सीखो, क्योंकि साइन कॉस टेन बनाना सीख लिए, हमें सेक कॉसेक और कॉट भी बनाना तो होगा, उसका भी तो आता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है भाई, अभी बोले थे कौसेक, क्या होता है कौसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ये भी हमें बनाना है, 3 ही दिया हुआ है, तो सुनो ध्यान से। और किसका 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 डिग्री का बनाना है अभी, और अभी बनेगा, हमें याद नहीं करना है फिर भी बनेगा। सुनो, तो अभी बोले थे जो कौसेक, तो भाई साइन का उल्टा कौसेक होता है, तो इसको भी तो उल्टाएंगे टंगड़ी पकड़ के। तो साइन का मान कितना है बताओ 0, कुछ नहीं तो बटा 1 तो होता है। यदि इसको हम उल्टा देंगे, क्योंकि ये साइन का है 0/1, साइन का उल्टा तो कौसेक होता है, इसको टंगड़ी पकड़ के उल्टा दोनों, तो क्या बनेगा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है 0 बटा में आए तो अपरिभाषित। क्या बना, लिख दो हिंदी में अपरिभाषित, या नहीं लिखना है तो ऐसे बना दो, इसका मतलब ही क्या होता है अपरिभाषित। बस समझ में आया, 30 का मान बनाएंगे भाई, वही तो बात है, सीधा उल्टा देंगे टंगड़िया पकड़ के, 1/2, 30 का मान 1/2 होता है साइन का, ये लो।